भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बंधुओं, ये सब गोपियां, ये कोई श्रुति सिद्धा हैं, कोई साधन सिद्धा हैं, कोई ज्ञान सिद्धा है। देखने में वो गोपी है, देखने में वो एक व्रजवासी नारी है, पर वास्तव में ये पूर्व जन्मों से तप करते आ रहे भगवत प्राप्ति के लिए सब साधु महात्मा संत ही, विरक्त ही गोपी बन करके आए हैं। और इसका प्रमाण भी मिलता है कि दंडकारण्य वन में जिन ऋषियों को ठाकुर जी दर्शन नहीं दे पाए थे राम स्वरूप में, दंडकारण्य वन के समस्त वही संत ब्रजमंडल की गोपी बन करके आए। अंते यामति सागति, अंत में जो आप चिंतन करते हुए प्राण त्यागते हैं, अगले जन्म में आपको वो मिलता है। ये सब ऋषि महात्मा संत जो हजार वर्ष से तपस्या में बैठे हैं, उनकी तपस्या का केवल एक ही कारण है, एक ही मूलभूत है, भगवत प्राप्ति। और जब त्रेता युग में इनको ठाकुर जी नहीं मिले, तो ये अपने तप के प्रभाव से द्वापर में गोपी बन करके आए। इसीलिए जा दिन से ठाकुर जी को जन्म भयो है, वही दिनाते गोपी उनको प्रियतम रूप में देखती है। कोई 6 दिन के बालक को प्रियतम कैसे मान सकता है? कोई 3 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम भाव कैसे रख सकता है? कोई 5 वर्ष के बालक के प्रति पति की भावना कैसे कर सकता है? इसका मतलब क्या है? ये गोपियां ये सामान्य नहीं है, ये पूर्व जन्म के ऋषि हैं, संत हैं, और ये वर्षों से तप कर रहे थे ठाकुर जी की प्राप्त करने का। इस बार जब ठाकुर जी कृष्ण बन के आए और ये गोपी बन करके आए हैं, तो ये उसमें विक्षेप नहीं चाहते हैं, ये बस उनको प्राप्त करना चाहती हैं। और वास्तव में श्री कृष्णावतार जन्म जन्मों से तप कर रहे सब ऋषि महात्मा संतों के तपस्या का फल दिया है ठाकुर जी ने उनको। ये सब गोपियां कात्यायनी पूजन करती थी और श्री कृष्ण को पति रूप में मांगती थी। एक दिन ठाकुर जी चीर हरण कर ले गए। क्यों? क्योंकि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में निर्वस्त्र स्नान करती थी, तो ठाकुर जी ने समझाया कि निर्वस्त्र मत नहाया करो, कोई मनचला व्यक्ति तुम्हारे वस्त्र ले गया तो। गोपियां बोली बात मत बनाओ, हमें मत समझाओ, हमें सब पता है क्या करना है। ठाकुर जी बोले कल को कोई और हरण करे, हम ही करके दिखा देते हैं। अगले दिन ठाकुर जी ने ही चीर हरण कर लिया। गोपियां सब बोली कृष्ण ये अच्छी बात नहीं है। ठाकुर जी बोले मेरी जगह कोई और करता तो? हमने समझाया था ना। और 2 कारण थे। पहला कारण कोई मनचला व्यक्ति वस्त्र ले जाए, और दूसरा कारण जल में ऐसे स्नान नहीं करते, वस्त्र धारण करके कोई वस्त्र अंग पर होना चाहिए तभी स्नान होना चाहिए, नहीं तो जल देव का अपमान होता है। गोपियों ने ठाकुर जी से पूछा कि हे नाथ, अब कब तक ये लीला चलेगी? हम सब जानते हैं आप साक्षात परमात्मा हो और हम युगों युगों से आपकी प्राप्ति के लिए तप कर रही हैं। कब मिलेंगे आप हमें? कब हमारी भावनाओं को स्वीकार करेंगे आप? ठाकुर जी बोले शरद पूर्णिमा प्रतीक्षा करो और उस दिन हम जरूर मिलेंगे। ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की आज्ञा कर दी। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, कार्तिक मास चल रहा है और सब गोपियां अपने अपने घरों में कोई काम कर रही है। कोई गोदोहन कर रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई अपने बालक को सुला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई स्नान कर रही है, कोई वस्त्र पहन रही है। और उसी समय चंद्रमा उदित हुए। अब चंद्रमा उदित होते ही गोपियों का मन रूपी मयूर तो नृत्य करने लगा कि ये वही तिथि है जिस तिथि में कृष्ण ने मिलने की आज्ञा की है। पर हम कैसे जाएं, कहां जाएं? और हम नंद भवन चली भी जाएं, कहीं डांट फटकार के यशोदा मैया ने भगा दिया तो? एक बार कृष्ण बुला ले तो जाएंगे। सब गोपियां तत्पर बैठी हैं कि बस एक बार कृष्ण बुला ले। इतने में ही वंशी बजाई ठाकुर जी ने। मधुर वन में जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही वेणुनाद किया, वेणुनाद तो रोज होता था
और रोज ठाकुर जी की वंशी सुनकर के सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन आज की वंशी में कुछ विशेष है। क्या विशेष है? शब्द। दो बातें हैं, स्वर और शब्द। स्वर केवल धुन होती है, उसमें शब्द नहीं होते। वंशी में शब्द नहीं होते हैं, केवल धुन होती है, केवल स्वर होता है। लेकिन आज की वंशी कुछ विचित्र है। क्यों? क्योंकि धुन के साथ साथ शब्द भी आया है, और ये शब्द सबको सुनाई नहीं दिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धुन तो सबको सुनाई दे रही है कि ओहो कन्हैया वंशी बजा रहा है, नंद जी को लाला वंशी बजा रहा है। अच्छा एक बात बताएं, जब ठाकुर जी संध्या में वंशी बजाते थे ना, पूरे व्रजमंडल में सन्नाटा, सब अपनी क्रियाएं करते रहते थे, लेकिन सब मौन हो जाते थे। क्यों? वंशी बज रही है लाला की। कोई बात भी करते थे ना, तो ऐसे बिना स्वर निकाले, जो फुसफुसाना बोलते ना, ऐसे बात करते थे। क्यों? कृष्ण वंशी बजा रहा है, सुनो। गाय चारा चरते चरते मुख रोक देती थी, ठाकुर जी की वंशी सुनाई दे रही है। कहां तक कहें, तेज व्यार बहती थी हवा की, और उसके कारण वृक्षों के घर्षण की आवाज भी जो होती थी ना, वो भी शांत हो जाती थी। पक्षी चहकना बंद कर देते थे। अरे गैया भी गौशाला में अपने रूप को हिलाती नहीं थी। क्यों? कहीं गले की घंटी बज ना जाए, कृष्ण वंशी बजा रहे हैं। लेकिन आज की वंशी में स्वर है और शब्द भी है, पर वो शब्द सबको सुनाई नहीं दे रहा, केवल उन गोपियों को सुनाई दे रहा है जो रास की अधिकारी है।